व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। आप सभी बहुत दिन से शायद इंतजार कर रहे होंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की छुट्टी कब होगी। तो जी हाँ, अब इसमें ज्यादा देरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इनको नचा रहे हैं, लगता है कि ये अब भागने के इरादे में आ चुके हैं। इसलिए एक सरप्राइजिंग कमेंट उन्होंने लास्ट संडे को कह दिया एक पब्लिक टीवी के शो में कि मैं रिजाइन करने को रेडी हूं, मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटने को रेडी हूं अगर इससे यूक्रेन में शांति आती है। तो भाई साहब, आपको लगता है पिछले कई सालों से समझ नहीं आ रहा था कि आप ही की वजह से ये पूरा जो वॉर है वो चल रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप इसको साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये वॉर इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, इतने सारे मासूम लोग नहीं मरते और दुनिया में विश्व शांति आती। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक तो बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच यहां पे देखने को मिला है कि जो सच है वो सच कह रहे हैं। बिकॉज इस वॉर में आज हम लोग देखेंगे कैसे जेलेंस्की का एक बहुत बड़ा रोल है। अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरे यूरोप को ही अनस्टेबलाइज कर दिया था। तो अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना पत्ता खेले हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अब छुट्टी तय है। इससे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर बनते हुए सामने आ रही है। बिकॉज दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्यों है, इसको भी आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सेशन के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो न्यूज पहले देखिए क्या है कि जेलेंस्की ने इंडिकेशन दे दिया है। आज तीसरा एनिवर्सरी है, 3 साल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर के। और अब उन्होंने कहा है कि वो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से अपने आप को स्टेप डाउन करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने ऑफिशियली देखिए क्या कहा कि अगर मेरे हट जाने से यूक्रेन में शांति होता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूं। आप जब कहोगे मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट सकते हैं। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उनको पता है कि उनकी दिन अब खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 4% होगी। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कम भी बोलती तो 10% होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हटने से यूक्रेन नाटो की सदस्यता उसको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ये फिर से क्या झूठ बोल रहे हैं। ऑलरेडी अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन जो है वो नाटो के सदस्य नहीं बनेगा। तो ये वापस से जाने के पहले वापस से कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जेलेंस्की चाहते ही नहीं है वॉर रुके। बिकॉज जिस दिन ये वॉर रुकेगा इनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। और अब इनको पता है कि अब उनको यहां से जाना होगा। बिकॉज जो बाइडेन की जो कृपा थी अब वो एक खत्म होते हुए सामने आ रही है। अब इन चीजों को आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर जाना है, जहां पे आप ये सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ना व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्यों आखिरकार जेलेंस्की जो है अब वो प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटने का मन बना लिए हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के लिए क्लियर था कि आने वाले जो समय है वो उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से देखिए आप सऊदी अरेबिया में इस समय अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स और रशिया के सीनियर ऑफिशियल्स ये बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस वॉर को रोका जा सके। उस कॉन्टेक्स्ट में जेलेंस्की को एक प्रॉब्लम बढ़ सकती है और इनफैक्ट बढ़ भी चुकी है। बिकॉज इस पर्टिकुलर पीस टॉक में यूक्रेन के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया और साथ ही साथ यूरोप को भी नहीं पार्टिसिपेशन का मौका दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सही कहा, बिकॉज इन्हीं की वजह से ये वॉर अननेसेसरली खींच रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप रियलिज्म को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है उस कॉन्टेक्स्ट में वो डायरेक्टली अब रशिया के ऑफिशियल से इंगेज कर रहे हैं। तो बेचारे जेलेंस्की सोचे कि मुझे कैसे सब भूल गया। तो इनफैक्ट जेलेंस्की का तो ये तो होना था। यूरोप उसके बाद अमेरिका की क्रिटिसिज्म में आ गया। यूरोप के लीडर्स ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छा नहीं किया है, इस तरीके से हमें हमारे ही सिक्योरिटी के टॉक के लिए आप अलग नहीं कर सकते हो। अब
खासकर जेलेंस्की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के रडार में पिछले कई समय से। आपको पता होगा कि जब ट्रंप पावर में नहीं थे, पिछले कार्यकाल में जब जो बाइडेन थे, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार पब्लिकली को जेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को मैड पर्सन भी किया है, मैड पर्सन भी कहा है। और अब रिसेंटली आप देखिए लास्ट वीक उन्होंने कैसे जेलेंस्की को डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस वॉर को स्टार्ट किया है और यूक्रेन के जो लीडर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है एट होम पे। तो आप समझिए कि जेलेंस्की के लिए कितना डीमोटिवेटिंग होगा, बिकॉज जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इस पर्टिकुलर जेलेंस्की के रशिया के अगेंस्ट वो अमेरिका था, और अमेरिका के अब प्रेसिडेंट इसी तरीके से जेलेंस्की को डिक्टेटर कह रहे हैं। और ये बात मैं आज प्रूव करूंगा क्यों सही भी है। अब देखिए क्या हुआ है कि 2024 में जून या मई के महीने में यूक्रेन में इलेक्शन होना था, लेकिन क्योंकि इस समय यूक्रेन में इमरजेंसी लगा हुआ है जिसकी वजह से जेलेंस्की जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो इफेक्टिवली वो जो है वो जानबूझकर पावर में बने हुए हैं, क्योंकि वो जिस दिन वॉर रुकेगा फिर से चुनाव होगा, उनको पता है कि वो चुनाव जीत के वापस नहीं आ सकते हैं। और इनफैक्ट जब उनसे पूछा गया था रिसेंटली कि क्या आप यूक्रेन में चुनाव करवाएंगे, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि नाउ इट इज नॉट द टाइम फॉर इलेक्शन। ये सेम बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, वैसी सेम चीज यहां पे जेलेंस्की भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अगर डिक्टेटर कह दिया तो इसमें क्या गलत हो गया इतना जो इनको बुरा लग गया यहां पे। अब सवाल आता है कि क्यों यूक्रेन की गलती है जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को इस पीस टॉक में जगह नहीं देना चाहिए, बिकॉज यूक्रेन की वजह से ही ये वॉर इतनी बड़ी है। अब देखिए 2021 में, 2022 में तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, लेकिन 2021 में पुतिन ने वेस्ट से, अमेरिका से एक प्रॉमिस मांगा कि आप एक प्रॉमिस करिए कि यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा आप प्रॉमिस देते हैं तो हम किसी भी तरीके का यूक्रेन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट हमें साइन करके नहीं देते हैं तो फिर हम एक फुल स्केल इन्वेजन यूक्रेन का स्टार्ट कर देंगे। अब बताइए कि ऐसा रशिया ने क्यों नहीं करना चाहिए था, क्यों रशिया इसमें गलत नहीं है। बिकॉज आप देखिए कि इतने सारे कंट्रीज ऑलरेडी, नाटो जो एक कोल्ड वॉर की संस्था है, उसके बाद इतने सारे कंट्री, लगभग 14 कंट्री और इसमें 15वां कंट्री जोड़ लीजिए ये फिनलैंड, ये इतने सारे कंट्रीज ऑलरेडी रशिया के अगेंस्ट जो नाटो करके एक ब्लॉक है उसको ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन रशिया शांत बैठा था, और दो रशिया को ये बात पसंद नहीं था। लेकिन जब यूक्रेन की बात आई तो रशिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। बिकॉज देखिए एक आपका बेलारूस है जिसका ऑलरेडी रशिया के साथ अच्छा दोस्ती है, और उसके बाद यूक्रेन आता है। और अगर आप रशिया की मैप देखेंगे तो रशिया का मैक्सिमम आबादी जैसे मॉस्को, सैंट पीटर्सबर्ग, ये सब रशिया के आपके इधर रहता है वेस्ट में, और यूक्रेन आप मान लीजिए यहाँ पे है। अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता मिल जाती तो यहाँ पे कल को अमेरिका के मिसाइल्स लगा दिए जाते जो मॉस्को पहुंचने में बहुत जल्द ही पहुंच जाते। तो ये सोचिए रशिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खतरनाक था। तो रशिया क्या एक्स्ट्रा मांग रहा था, भैया हमने 15 कंट्री को ज्वाइन करने दिया, हमने उंगली उठाया, हमने कुछ किया, लेकिन आप हमारे ही घर पे घुसिएगा, हमें ही परेशान करेगा, तो हम क्यों चुप बैठे। वो भी रशिया जैसा कंट्री जिसके साथ जिसके सामने दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो यूक्रेन, जेलेंस्की अपने आप को हीरो बनाना चाहते थे। यूक्रेन कह देता कि भैया ना हम नाटो ज्वाइन करने वाले हैं, ना हम रशिया के ज्वाइन करने वाले हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं, हम अपना शांति से पड़े रहेंगे। कौन कह रहा था इनको नाटक करने का। तो ये नाटक किए। उसके बाद इनको बाइडेन ने सपोर्ट किया, बिकॉज बाइडेन का आपको पता है खुद पर्सनल पुराना रंजिश चल रहा है पुतिन के साथ। इनफैक्ट बाइडेन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुतिन को किलर कहा था। तो इसके बाद से ये वॉर जो है वो अमेरिका तो चाह ही रहा था, खासकर जो बाइडेन तो चाह ही रहे थे पुतिन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना, और जेलेंस्की अपने आप को हीरो बनाना चाह रहा था। उसको ही पता था कि इलेक्शन आने वाला है, उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। तो एक तरीके से ये सब अमेरिका, यूक्रेन मिलके इस पर्टिकुलर चीज को जान चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए हैं और उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है भाई दोनों वॉर को रोकना। आप देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हॉस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं, और अभी तक प्रोबेबली स्टेबिलिटी वहां पे है, और अब प्रोबेबली आने वाले कुछ ही दिनों में ये पर्टिकुलर वॉर खत्म होगा। और इस वॉर को खत्म होने के लिए जेलेंस्की का जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अब वही चीज जेलेंस्की ने एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है। अब देखिए जेलेंस्की को भी पता है कि ये वॉर वो कभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जानबूझ के वो अननेसेसरली इस वॉर को खींच रहे हैं, जिससे कई सारे मासूम बच्चे और मासूम महिलाएं वहां पे मर रही हैं। अब सवाल आता है कि इससे भारत को क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी
पॉलिसी से। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, नो डाउट, और उनको पता है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंजर है वो है चाइना। और जिस तरीके से इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मॉस्को और बीजिंग की नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई है, वो बहुत चिंताजनक है। बिकॉज अगर आप देखिएगा मॉस्को इज अ मिलिट्री पावर एंड बीजिंग इज अ इकोनॉमिक पावर, और इन दोनों को मिला दो तो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अमेरिका। इसलिए अब अमेरिका चाह रहा है कि कैसे मॉस्को और बीजिंग की जो ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप है इसमें कुछ लिमिट डाल दिया जाए। तो अगर रशिया का रिलेशन वेस्ट के साथ अच्छा होता है, अगर रशिया G8 का सदस्य बनता है, तो रशिया का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सारा दुनिया का फोकस वापस से चाइना पे जा पाएगा। बिकॉज देखिए किस तरीके से ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप यहां पे हुआ है। तो इससे फायदा क्या है हमें कि आने वाले समय में अगर यूरोप में शांति हो जाता है, मिडिल ईस्ट में शांति हो जाता है, तो फिर सारा फोकस जहां पे सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंजर आने वाला है, डिस्ट्रप्टर आने वाला है चाइना, उसको फोकस करने में हमें काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। तो ये अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का एक काफी दूरदृष्टि सोच है कि वो यूरोप और मिडिल ईस्ट को रोक कर वापस से अपना पुराना एनर्जी इंडो पैसिफिक पे लाना चाहते हैं। बिकॉज आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2017 में क्वाड को इनिशिएट किया था, और इसकी वजह से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। बिकॉज इंडिया भी यही चाह रहा है, बिकॉज इंडिया का भी जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है या सबसे बड़ा चैलेंजर है या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है इस समय, वो है चाइना। और चाइना को रोकने के लिए इंडिया नीड्स बोथ रशिया एंड यूएस। रशिया इज आवर टाइम टेस्टेड पार्टनर एंड यूएस इज द न्यू इमर्जिंग पार्टनर। रशिया से हमें डिफेंस में काफी फायदा मिलता है, यूएस से हमें इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यूएस से हमें इंडो पैसिफिक में समुद्र में बहुत सपोर्ट मिलता है, तो रशिया से हमें कॉन्टिनेंटल सपोर्ट सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, इस वाले इलाके में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम था कि इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये दोनों के बीच में आपस में प्रॉब्लम हो गया और ये इसके करीब काफी चला गया, तो ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम था। सो नाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जैसे ये वॉर रुकता है, इंडिया का जो दुविधा था रशिया यूक्रेन को बैलेंस करना, वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर द वर्ल्ड पीस एंड ऑल्सो जनरली फॉर इंडिया। तो आपके क्या व्यूज हैं जेलेंस्की के प्रेसिडेंट के हटने से? आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।